जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम लोग एग्जाम में किस स्मार्ट तरीके से कॉपी को लिख सकते हैं। इसके कुछ आज टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो कि मैंने मैट्रिक के एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में किया था। तो मुझे भी जो 80% नंबर आया था। लेकिन आप देखिए, होता है कि आपको ज़्यादा हमसे नॉलेज हो सकता है तो आप 90-100% भी ला सकते हैं। इसलिए जो है आपको ये टिप्स फॉलो जरूर करनी चाहिए। सबसे पहला तो ये जो कॉपी अच्छे ढंग से लिखने का, या कि अच्छे अंक पाने का, कि आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। और दूसरा जो इसमें आता है वो आता है कि आपको लिखना आना चाहिए, आपकी राइटिंग होनी चाहिए बेस्ट। अब आप डॉक्टर की लिखावट की तरह लिखे हुए दवाई की तरह, वो टीचर नहीं समझता। डॉक्टर की भाषा डॉक्टर ही समझ सकता है, या मेडिकल स्टोर में कोई बैठा व्यक्ति ही समझ सकता है। तो इसलिए जो आपका राइटिंग किस प्रकार का है, या आप लिखते किस प्रकार हो, वो डिजाइन जो है, लिखने का जो डिजाइन है, वो आपको जो है ध्यान में रखना होगा कि वो जो लोगों को भी समझ में आना चाहिए। जो आप लिखते हो वो लोग आपको जो है, लोगों को भी वो समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि आप छोटे छोटे लिख रहे हो, लेकिन आप किस तरह से लिख रहे हो लोग को समझ में ही नहीं। तो वो राइटिंग भी जो आपको अगर लिखने का तरीका आप जान भी गए तो आपको कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपका तो राइटिंग ही खराब है। इसलिए सबसे पहला तो आप राइटिंग सुधारें, बार बार प्रैक्टिस करें, इससे आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। अब तब हम आएंगे लिखना किस प्रकार। मान लीजिए आप एग्जाम में बैठे हो, आपको जो क्वेश्चन दे दिया, तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं। तो आपको उसमें कोशिश करना है, आपको जो उसी 15 मिनट में को अंकित प्रश्न को भी सॉल्व कर लेना है, जो कि जिस प्रश्न का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड में देना है। अंकित प्रश्न को एक उत्तरीय प्रश्न को जो उसी 15 मिनट में सॉल्व कर लेना है। तो इससे आपके 15 मिनट बच जाएंगे, जो कि आप एक उत्तरीय प्रश्न को सॉल्व करने में, अगर मान लीजिए हम 15 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में गवा दिए, फिर हमें 15 मिनट तो उसमें भी लगेंगे बनाने में। लेकिन अगर हम उसी 15 मिनट में पढ़ के, क्योंकि रूल तो आपको पहले से भी पता होता है कि एग्जाम में कौन कौन से रूल होंगे, हमें कॉपी किस प्रकार की लिखने, या कॉपी लिखने में क्या नेगेटिव मार्क आएगा, क्या पॉजिटिव मार्क आएगा, ये तो टीचर जो आपको कोचिंग क्लास में ही शेयर कर दिया, इसलिए वो तो आपको पता ही। इसलिए जो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं होती है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन के रूल। तो इसलिए जो उसी 15 मिनट में आपको एक उत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व करना है। उसके बाद जो सबसे लास्ट तरीका है वो है आपको जो भी आता है सबसे पहले उस क्वेश्चन को बनाएं, बाद में उस क्वेश्चन को बनाएं जो कि आपको नहीं आता है। इससे अभी आपका समय भी बचत होगा। सबसे पहला आपका ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो भी जो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि आपको जितना आता था कम से कम आपने उतना बना लिया। इससे जो आपके मनोबल में कमी नहीं आएगा, और फिर जो अगला दिन जो सब्जेक्ट होने वाला है उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो है फिर से हाई लेवल पे रहेगा। लेकिन आप पहले एग्जाम में या पहले दिन के सब्जेक्ट में आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाए जो कि आपको आता था, और आपने कॉपी देते जो शिक्षक को देते आपने देख लिया ये तो क्वेश्चन आता था लेकिन छूट गया। आपको जो अपने आप में जो कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाएगा अगले विषय के। इसलिए जो सबसे पहले उसी क्वेश्चन को बनाए जो कि आपको आता है, बाद में उस क्वेश्चन में माथा लगाए जिसमें कि आपको नहीं आता और आपको उसमें सोचना पड़ेगा। उसमें आप बाद में समय टाइम वेस्ट करें, तो उसमें आप टाइम वेस्ट करने के लिए फ्री है, क्योंकि आपको जितना था उतना तो आपने बना लिया। आपके बाद आपके पास जितना भी समय बचे उसके लिए आप इन तरीकों का इस्तेमाल करें, तो आपका समय के अनुसार जो आप कॉपी को लिख पाएंगे और आप बेहतर पा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर करें।